राजीव गांधी। ये नाम जब भी लिया जाता है तो उन्हें एक युवा और दूरदर्शी प्रधानमंत्री के तौर पर याद किया जाता है। वे न सिर्फ आज़ाद भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने, बल्कि उन्होंने भारत के तकनीकी भविष्य की नींव भी रखी। राजीव गांधी को भारत में कंप्यूटर और डिजिटल क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। आज हम जिस डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उसकी शुरुआत कई दशकों पहले उन्हीं के प्रयासों से हुई थी। राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बनना महज एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि एक तकनीकी युग की शुरुआत भी थी। 1984 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने सबसे पहले भारत के तकनीकी पिछड़ेपन को दूर करने पर जोर दिया। उस दौर में कंप्यूटर और टेलीकॉम सेक्टर भारत में लगभग नाम मात्र के हुआ करते थे। बहुत कम संस्थानों में कंप्यूटर मौजूद थे और आम जनता के लिए तो ये तकनीक सपने जैसी थी। राजीव गांधी ने स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को सरकारी नियंत्रण से बाहर निकालकर उसे आम जनता तक पहुंचाने की रणनीति अपनाई। पहले के मुकाबले अब कंप्यूटर भारत में असेंबल होकर आने लगे हैं, जिनमें मदरबोर्ड और प्रोसेसर जैसे मुख्य घटक शामिल होते थे। इससे कंप्यूटर की लागत घट गई और आम लोग भी इसे खरीदने लगे। राजीव गांधी का मानना था कि यदि भारत को आगे बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी को हर क्षेत्र में अपनाना होगा, चाहे वो शिक्षा हो, प्रशासन हो या फिर संचार। इसी सोच के तहत उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में भी ऐतिहासिक पहल की। उनके कार्यकाल के दौरान MTNL और VSNL जैसी दो बड़ी टेलीकॉम कंपनियों की नींव रखी गई। इस कदम ने देश में टेलीफोन कनेक्शन की पहुंच को व्यापक कर दिया। राजीव गांधी के इन प्रयासों को सफल बनाने में एक और शख्स की भूमिका बेहद अहम रही है और वो शख्स है सैम पित्रोदा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी माने जाने वाले पित्रोदा ने राजीव गांधी के साथ मिलकर भारत में सूचना क्रांति की नींव रखी। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी ने न सिर्फ डिजिटल इंडिया का सपना देखा, बल्कि उसके लिए हर जरूरी नीति और ढांचा तैयार करने की कोशिश भी की। दिलचस्प बात तो यह है कि डिजिटल इंडिया का जिक्र जब आज के PM नरेंद्र मोदी करते हैं तो सैम पित्रोदा ये साफ कहते हैं कि इसकी शुरुआत राजीव गांधी के दौर में ही हो चुकी थी। उन्होंने 90 के दशक से पहले ही भारत को एक तकनीकी राष्ट्र बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि राजीव गांधी से पहले 1970 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हो चुकी थी। इस विभाग का मकसद था पब्लिक सेक्टर में कंप्यूटर निर्माण को बढ़ावा देना। फिर 1978 में IBM के भारत से बाहर चले जाने के बाद कई भारतीय और अन्य प्राइवेट कंपनियों ने यहाँ कंप्यूटर बनाना शुरू किया। लेकिन असल क्रांति तो तब आई जब राजीव गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री इस दिशा में साहसिक फैसले लिए। राजीव गांधी का विजन समय से बहुत आगे था। जब अधिकांश लोग कंप्यूटर को बेरोजगारी बढ़ाने वाला मानते थे, तब उन्होंने उसे रोजगार और विकास का जरिया बताया था। उन्होंने भारत के युवाओं को वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में शामिल करने के लिए कई प्रशिक्षण केंद्र और नीति निर्माण की पहलें भी की। राजीव गांधी को सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि तकनीकी क्रांति के सूत्रधार के रूप में याद किया जाना चाहिए। उनका योगदान भारत को डिजिटल युग में प्रवेश दिलाने का रहा है। आज भारत जो तकनीकी ऊंचाइयां छू रहा है, उसकी नींव दशकों पहले राजीव गांधी के कार्यकाल में ही रख दी गई थी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।